नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आधी रात ट्रक पर सवार होकर निकले राहुल गांधी, ड्राइवरों के मुद्दों और उनकी समस्याओं को समझा। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि नए संसद भवन के उद्घाटन पर बढ़ा विवाद, राहुल गांधी के बाद अब संजय राउत बीजेपी पर बरसे। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में भी बनेगी कांग्रेस की सरकार, सीएम भूपेश बघेल का बयान। चौथी खबर में आपको बताएंगे कि कर्नाटक भारत जोड़ो यात्रा के असर का सबसे बड़ा उदाहरण, लोग राहुल गांधी की विचारधारा को मजबूत करेंगे, पवार का बड़ा बयान। और पांचवी खबर में जिक्र होगा कि 9 साल में किसान से लेकर आम लोग सब बेहाल, जींद में हाथ से हाथ जोड़ो रैली में बीजेपी पर जमकर बरसे कन्हैया कुमार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बदल रही है सरकार, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। आधी रात ट्रक पर सवार होकर निकले राहुल गांधी, ड्राइवरों के मुद्दों को, उनकी समस्याओं को समझा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद से कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार आम जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। वहीं अब एक बार फिर से राहुल गांधी ने जनता के बीच जाने का एक अनोखा रास्ता अपना लिया है। दरअसल बीती रात राहुल गांधी ट्रक में सफर करते हुए नजर आए और इसी बीच उन्होंने ड्राइवरों की समस्याओं को भी सुना। पार्टी ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्रक चालकों की समस्याओं को सुनने के लिए दिल्ली से चंडीगढ़ तक एक ट्रक में यात्रा की और पार्टी के पूर्व प्रमुख राहुल गांधी अपनी ट्रेडमार्क सफ़ेद टी शर्ट पहने एक ट्रक के अंदर बैठे ड्राइवरों में से एक के साथ यात्रा करते और एक ढाबे पर ट्रक ड्राइवरों के साथ बात करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। संजय राउत का बड़ा बयान, नए संसद भवन के उद्घाटन पर बढ़ गया विवाद, राहुल गांधी के बाद अब संजय राउत ने बीजेपी पर बोला हमला। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। राहुल गांधी के बाद अब संजय राउत ने इस मुद्दे पर बीजेपी की केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए इस पर अपना विरोध दर्शाया है। ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने यहां पर मुंबई में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राष्ट्रपति को दरकिनार करते हुए नए संसद भवन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों किया जा रहा है और इसका हम विरोध करते हैं। ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सब कुछ मैं ही हूं और दूसरा कोई नहीं है। संजय राउत ने कहा कि संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों ही किया जाना जरूरी है। प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष बाद में आते हैं, पहला स्थान राष्ट्रपति का है और अगर नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों नहीं किया गया तो ये गंभीर बात ही नहीं बल्कि हास्यास्पद बात भी है। संजय राउत ने कहा कि देश के लोकतंत्र की दृष्टि से ये बेहद ही गंभीर मुद्दा है। राहुल गांधी के सवालों से मैं सहमत हूँ। सेंट्रल विस्टा की कतई ज़रूरत नहीं थी। हमारी संसद से ज़्यादा पुरानी इमारत इटली और अन्य देशों की है। राजनीतिक हवस को पूरा करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि देखो मैं इतिहास गढ़ रहा हूँ, मैं दिल्ली का नव निर्माण कर रहा हूँ। जनता के पैसों की बर्बादी करके इसे गढ़ा गया है और अब राष्ट्रपति को नज़रअंदाज कर इसका उद्घाटन किया जा रहा है। ये सर्वोच्च पद का अपमान है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मध्य प्रदेश में भी बनेगी कांग्रेस की सरकार, सीएम भूपेश बघेल का बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंगलवार को एक दिवसीय निजी दौरे पर मध्य प्रदेश के सतना पहुंचे, जहां एयर स्ट्रिप पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कर्नाटक की तरह इस बार मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कर्नाटक में पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, वहां बीजेपी ने तोड़फोड़ कर सरकार बनाई थी, लेकिन इस बार जनता ने पूरी तरह से नकार दिया। मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान को पिछली बार ही जनता ने नकार दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तोड़फोड़ कर फिर थोप दिया और इस बार उनको तोड़फोड़ करने का मौका नहीं मिलेगा। भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। पत्रकारों से चर्चा करने के बाद सीएम भूपेश बघेल नकटी गांव के लिए रवाना हो गए। यहां सीएम बघेल देवी मंदिर में पूजा पाठ करेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कर्नाटक भारत जोड़ो यात्रा के असर का सबसे बड़ा उदाहरण, लोग राहुल गांधी की विचारधारा को मजबूत करेंगे, पवार का बड़ा बयान। जी दोस्तों, एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने पुणे में कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के असर का सबसे अच्छा उदाहरण है। राहुल गांधी के बारे में कोई कुछ भी कहे, मुझे यकीन है कि लोग उनकी विचारधारा को मजबूत करेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 9 साल में किसानों से लेकर आम लोग सब बेहाल, जींद में हाथ से हाथ जोड़ो रैली में बीजेपी पर जमकर बरसे कन्हैया कुमार। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के जींद जिले में हाथ से हाथ जोड़ो रैली का कांग्रेस ने आयोजन किया। जींद रैली में पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा,
और कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार बीजेपी पर जमकर बरसे। कन्हैया कुमार ने बीजेपी के शासन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मोदी सरकार बताए कि महंगाई कहां कम की, गैस सिलेंडर के दाम क्यों बढ़ते जा रहे हैं, किसान आंदोलन को क्यों मजबूर हो रहे हैं और करोड़ों नौकरियों के वादों का क्या हुआ। कन्हैया कुमार ने कहा कि बीजेपी की राजनीति नफरत पर चलती है और 9 साल में किसान से लेकर आम लोग सब के सब बेहाल हैं। कन्हैया कुमार ने कहा कि बीजेपी का इतिहास गद्दारी का है, बीजेपी अंग्रेजी की नीति पर चल रही है, बीजेपी फूट डालो और राज करो की नीति पर चल रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नफरत की राजनीति करती है, जहां धर्म होगा वहां बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है, जहां मुस्लिम नहीं वहां जात बिरादरी को बांटने की बात करती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केरल में आरएसएस को बड़ा झटका, मंदिरों में शाखाएं लगाने पर रोक, त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड का आदेश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केरल में मंदिरों का संचालन करने वाले त्रावणकोर देवस्वामी बोर्ड ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के खिलाफ एक सर्कुलर जारी किया है। आदेश के तहत आरएसएस अब मंदिर परिसर में सामूहिक अभ्यास और अन्य गतिविधियों को नहीं चला सकेगा। अब नए सर्कुलर में कहा गया है कि इसका सख्ती से पालन किया जाए और जो अधिकारी इसका पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक बोर्ड 1200 से ज़्यादा मंदिरों का प्रबंधन करता है। त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड ने सबसे पहले 30 मार्च 2021 को एक आदेश जारी किया था कि मंदिर परिसर का उपयोग मंदिर के अनुष्ठानों और त्योहारों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर आरएसएस को बड़ा झटका लग गया है। और रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मणिपुर के बाद त्रिपुरा बीजेपी में भी चरम पर आंतरिक घमासान, परेशान आलाकमान ने विप्लव देव से मांगा जवाब। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर के बाद अब त्रिपुरा में भी बीजेपी के अंदर जारी आंतरिक घमासान खुलकर सामने आ गया है। मणिपुर में सीएम के रवैये से नाराज बीजेपी विधायकों ने दिल्ली आकर पार्टी के आला नेताओं से मुलाकात कर राज्य के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह को हटाने की मांग की थी। वहीं त्रिपुरा में पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव के खुलकर राज्य के मुख्यमंत्री माणिक साह के खिलाफ बयान देने से नाराज बीजेपी आलाकमान ने उन्हें दिल्ली तलब कर लिया है। त्रिपुरा में पार्टी और सरकार के अंदर जारी घमासान के इस तरह से सामने आने जाने के बाद पार्टी आलाकमान इस कदर नाराज है कि त्रिपुरा में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक होने के बावजूद राज्य के मुख्यमंत्री रहे और राज्य बीजेपी के अध्यक्ष रहे और वर्तमान में भी त्रिपुरा से ही राज्यसभा के सांसद होने के बावजूद विप्लव देव अपनी सफाई देने के लिए दिल्ली में मौजूद हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि विप्लव देव ने रविवार को त्रिपुरा में बिना नाम लिए सीधे राज्य के मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा था कि बीजेपी के संगठनात्मक मामलों में बाहरी लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं और बाहरी लोगों का हस्तक्षेप संगठन को कमजोर बना रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक हार से बौखलाई बीजेपी, 2000 के नोट बंद होने पर बोले राम गोपाल यादव, कहा ध्यान हटाने के लिए उठाया गया ये कदम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें सपा के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव ने 2000 रुपए के नोट चलन से बाहर किए जाने के फैसले पर केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कर्नाटक की हार से भाजपा बौखला गई है और इससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए 2000 रुपए के नोट बंद किए जा रहे हैं। राम गोपाल यादव ने कहा कि सरकार ने इस नोट की छपाई में 1500 करोड़ रुपए खर्च किए थे और अब नया नोट लौट आया है तो उस पर धन व्यय किया जाएगा। दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।